लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। नरकटियागंज शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया गया है। किशनगंज से मोहम्मद कमरुल होदा को टिकट दिया गया है। कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम पर भरोसा जताया गया है। पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया है। अब तक कांग्रेस के 54 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आफाक आलम का टिकट काट दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस के 5 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, जैसी उम्मीद की जा रही थी, कस्बा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक आफाक आलम जो नाराज भी दिख रहे थे, उनका टिकट कट गया है। बिल्कुल संतोष, और आफाक आलम को कांग्रेस ने न केवल विधायक बनाया था जिताकर, बल्कि उन्हें मंत्री पद भी दिया गया था। और आज शाम उन्होंने न्यूज 18 से बात की थी और कहा था कि जो मौजूदा नेतृत्व है बिहार में उससे वो खुश नहीं है और उन्होंने टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था। और शाम होते होते अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आफाक आलम का नाम नहीं है और मोहम्मद जो इरफान आलम है उनकी जगह मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया गया है। जो ये नाम है, 5 जो नाम है, इसमें मोहन श्रीवास्तव जिनको गया टाउन से टिकट दिया गया है, इनको 2020 में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इसके अलावा जो पूर्णिया सीट से जितेंद्र यादव का नाम है, तो ये पप्पू यादव जो सांसद है पूर्णिया से उनके करीबी बताए जा रहे हैं। तो जो ये 5 नाम है, सबसे बड़ी बात है कि 48 नामों की सूची पहले जारी की गई थी और आज 5 नाम, यानी कुल मिलाकर अब तक कांग्रेस ने 53 नामों को आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होना है आरजेडी के साथ। तो देखना होगा जितनी सीटों पर अब नाम घोषित की गई है, क्या आरजेडी के साथ फ्रेंडली फाइट होती है तो वो कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आधिकारिक तौर पे 53 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई। संजय, क्या लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से शुरुआत में 76 सीटों की डिमांड की गई, उसके बाद 70 सीटों से कम बर्दाश्त नहीं होगी ये कहा गया, उसके बाद ये हुआ कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लास्ट जो इंफॉर्मेशन न्यूज 18 बिहार झारखंड तक आ रही थी छन छन कर, उसमें 60-61 सीटों से कम पर कांग्रेस तैयार नहीं थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 53 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। क्या 1-2 लिस्ट और आ सकती हैं? अब 1-2 लिस्ट आएगा, ये तो कांग्रेस नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 18 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी नामांकन की। तो ऐसे में सूची आएगी नहीं आएगी, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कांग्रेस नेता क्या वाकई में आरजेडी के साथ कांग्रेस के अगले कदम पर लगातार हमारी नजर रहेगी। संजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महागठबंधन में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। आरजेडी कांग्रेस नेताओं में फिलहाल बातचीत बंद है। सीटों को लेकर बातचीत बंद कर दी गई है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार आज रात बिहार कांग्रेस नेता समीक्षा करेंगे, हालातों की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस और आरजेडी में बातचीत बंद है। सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है और खबर यह आ रही है कि सीटों को लेकर दोनों ही दलों के बीच बातचीत बंद है। कई सीटों पर दोनों दलों के उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आएंगे। आज रात बिहार कांग्रेस नेता हालातों की समीक्षा भी करेंगे। और महागठबंधन में फूट पर बीजेपी तंज कस रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया है, तस्वीर शेयर कर महागठबंधन पर निशाना साधा। लिखा, महागठबंधन बिखर रहा है, एक एक करके साथी दल साथ छोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव के बाद क्या होगा। अब जेएमएम ने साथ छोड़ दिया। आपको बता दें, इससे पहले अमित मालवीय ने भी इसी तरह का पोस्ट किया था और तंज कसा था। चूंकि जेएमएम 6 सीटों पर अलग चुनाव लड़ रही है, आज गठबंधन से अलग होने का उसने आधिकारिक ऐलान कर दिया। उसके बाद बीजेपी नेताओं का यह तंज भरा पोस्ट सोशल साइट एक्स पर लगातार आ रहे हैं और इसी को लेकर अब सियासत भी गर्म है। ये रही अमित मालवीय की पोस्ट और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी कुछ इसी तरह की पोस्ट की है। कहा है कि कांग्रेस, राजद, जेएमएम, वीआईपी, माले, यह स्वार्थ का गठबंधन था और गठबंधन अब छिटक रहा है। अब बिहार चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुटे महागठबंधन को करारा झटका लगा है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर
अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं जेएमएम ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा करेंगे। कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। कई दिनों से हिचकोले खा रहे महागठबंधन का एक हिस्सा बनते बनते टूट गया। जेएमएम ने महागठबंधन से अलग राह का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी महासचिव ने इसका ऐलान किया। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा कि ये संख्या बढ़कर 10 तक हो सकती है। जेएमएम ने बिहार की चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, पीरपैती और धमदाहा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गठबंधन धर्म निभाने के बाद भी बिहार में धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि हर बार धोखा नहीं दिया जा सकता। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत के बाद झारखंड में भी गठबंधन की समीक्षा की जाएगी। हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बिहार में एक और कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियों के बीच 10 से ज्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनने से गठबंधन की गांठ कमजोर होती दिख रही थी कि जेएमएम ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करके महागठबंधन को इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। और ऐसे में टूट रहा महागठबंधन एकजुट एनडीए का कितना मुकाबला कर पाएगा, ये देखना होगा। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और टिकट बढ़ने के साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी पर बड़ा आरोप लगाया गया है। वहीं प्रवक्ता आनंद माधव ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन में सीटों पर सिर फुटव्वल तो चल ही रहा है, कांग्रेस में सीटों पर कलह भी बढ़ता जा रहा है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर बड़ा आरोप लगाया है। नाराज नेताओं ने कहा है कि टिकट चोर पार्टी छोड़। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच के जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रेस संवाददाता के माध्यम से आपका आवाज दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लावरू पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस रिसर्च कमेटी के चेयरमैन और पार्टी प्रवक्ता आनंद माधव ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए यह बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बरबीघा से गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही को टिकट न देने पर नाराजगी जाहिर की। तारिक अनवर ने लिखा था 113 वोट से हारने वाले का टिकट काट दिया गया है, जबकि 30,000 से हारने वाले को दोबारा टिकट दिया गया है। सवाल है कि ऐन चुनाव से ठीक पहले की ये कलह कांग्रेस का कितना नुकसान करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से वीआईपी उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द हुआ है। गणेश भारती अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुद से बिरौली बुलाकर टिकट दिया था, लेकिन पार्टी सिंबल पत्र पर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी का हस्ताक्षर नहीं था, जिसके चलते निर्वाचन पदाधिकारी ने नामांकन रद्द किया। प्रत्याशी गणेश भारती 2 सेट में किए गए नामांकन के आधार पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश महागठबंधन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर दलित समाज के नेताओं के अपमान का आरोप लगा दिया। अति पिछड़ी जाति के लोगों के मन में बहुत ज्यादा वेदना
बहुत व्यथा है, बहुत पीड़ा है। जैसा दुर्व्यवहार लगातार निरंतरता के साथ कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, इंडी गठबंधन में दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़ी वर्ग से आने वाले नेताओं के साथ हो रहा है, ये हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। खबर पूर्णिया से, जहां अमौर विधानसभा सीट से राज्यसभा के पूर्व सांसद साबिर अली को टिकट दिया है। साथ ही सबा जफर के जेडीयू के सिंबल को रद्द कर दिया गया, जबकि सबा जफर ने अमौर से जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी कर दिया है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सबा जफर ने कहा कि उन्हें टिकट कटने की कोई जानकारी नहीं है, कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता देगी। राज्यसभा के पूर्व सांसद साबिर अली ने मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद उन्हें जेडीयू का टिकट भी मिल गया। साबिर अली 20 अक्टूबर को अमौर विधानसभा से जेडीयू के टिकट पर नामांकन करेंगे। मेरे लिए साजिश लोग कर रहे हैं, इस साजिश को नाकाम आपके ही द्वारा होगा। इंशाअल्लाह इसका जवाब आप हमारी जो जनता है वो जवाब देगी। अभी कहीं कोई मामला नहीं है और हमें कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक हमें कोई बात नहीं कहे हैं। और खबर गया से, जहां वजीरगंज विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की सभा खत्म होने के बाद 500 रुपए का नोट बांटते कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमें बदनाम करने की मंशा से दूसरी जगह पर वीडियो वायरल किया गया। वहीं डीएम ने इस वीडियो की जांच की बात कही। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और खबरवाड़ से, जहां बीजेपी से टिकट कटने के बाद 4 बार के विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने रोने लगे। दरअसल ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ के सुप्रसिद्ध उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पत्नी के साथ पहुंचे थे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। ज्ञानेंद्र कुमार और उनकी पत्नी पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। तभी उनके समर्थकों से बात करने के दौरान नेताजी भावुक हो गए, साथ ही उनकी पत्नी भी भावुक हो गई। कई कार्यकर्ताओं के आंखों में भी आंसू छलक पड़े। आपको बता दें कि वे लगातार 4 बार से बाढ़ के विधायक रह चुके हैं। सबको शुभकामना देते हैं, सबको मेरा हमेशा प्यार रहेगा। और जिस तरह से 20 साल लोगों ने भैया शेर आदमी मतलब नहीं सर, नहीं बताया। हम हमेशा आभार रहेंगे, हमेशा यहाँ की जनता का ये रहेगा। बहुत प्रेम प्यार मिला बाढ़ से। उसके बाद भी नहीं होगा, हम संबंध बनाए रखेंगे। जो भी होगा काम है करेंगे, मिले रहे। खबर गोपालगंज से, विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद आरजेडी के युवा प्रदेश महासचिव गुफरान रशीद उर्फ मिंटू ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो पोस्ट किया। गोपालगंज के बरौली विधानसभा के रहने वाले गुफरान ने आरजेडी पर कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देने का आरोप लगाया। को लेना है, इसलिए मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हमने नौकरी नहीं ली, हमने ज्वाइनिंग लेटर जो था वो ज्वाइन नहीं किया। मेरा उम्र निकल गया, अब हम कहाँ जाएंगे। हाँ, मेरे पास ऑप्शन था, हम बिजनेस में चले जाएंगे। हमने अपने लोगों को बुलाया और अपने लोगों से हमने बोला कि हम राष्ट्रीय जनता दल से त्याग चाहते हैं और किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हम अपने बिजनेस में चले जाएंगे। मेरे भाई का बिजनेस है, वहां पे जाके बढ़ जाएंगे, लेकिन पार्टी का झंडा किसी को नहीं ढोएंगे। सासाराम से बड़ी खबर मिल रही है। सोन नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। नदी किनारे युवकों की टोली खेल रही थी वॉलीबॉल का खेल। नदी में गए गेंद को निकालने के चक्कर में पीयूष और आयुष डूबे। रोहतास थाना के बकनौरा की ये पूरी घटना है। तो दुखद हादसा हुआ है सासाराम में, जहां सोन नदी में डूबने से 2 युवक की मौत हो गई है। नदी किनारे कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे।
नदी में गेंद चली गई, जिसे निकालने के लिए पीयूष और आयुष गए, जो डूब गए। रोहतास थाना के बकनौरा की ये पूरी घटना है। खबर पटना से, जहां बेउर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई कर स्मैक की बड़ी खेप को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सूचना के आधार पर साइचक स्थित एक मकान में छापेमारी कर 250 ग्राम सॉलिड स्मैक, 240 ग्राम डस्ट स्मैक, 100 ग्राम शुद्ध गोल्ड स्मैक, 240 ग्राम पॉलीथीन समेत करीब 870 ग्राम स्मैक बरामद की है। इसके अलावा 80,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी नशीले पदार्थ को लाकर उसमें मिलावट कर बिक्री करते थे। बेउर थाना अंतर्गत वहाँ पे एक सूचना मिल रही थी कि पूरे पटना जिला में बांटने के लिए सेल करने के लिए स्मैक लाया जा रहा है, और इसी क्रम में नाकाबंदी और चेकिंग वगैरह कराया गया। इस क्रम में 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं, संतोष प्रसाद और अमन कुमार। इन लोगों से पूछताछ करने पर घर पर तलाशी लिया गया। इनके पास से करीब 870 ग्राम जो स्मैक पाया गया है। इसमें जो हीरोइन भी है, इसमें मिलाने का सामान सब इंक्लूडेड है। इसके पास में जो केमिकल वगैरह रहते थे वो भी मिला है। ये जो हीरोइन थे, जो हाई क्वालिटी का हीरोइन होता है, उसको लेकर आते थे और उसमें अन्य सामग्री मिलाकर यहाँ पे अन्य लोगों को बेचते थे। और पूर्णिया में भी धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जमकर गहने भी खरीदे। पूर्णिया में धनतेरस में 100 करोड़ से अधिक की खरीदारी का अनुमान लगाया जा रहा है। बस हाफ केजी का चांदी का सिक्का है, हाफ केजी वाला बिस्किट है चांदी का, वही ले रहा है। कैसा है मार्केट? मार्केट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है और हर जगह कॉइन सारा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। ज्वेलरी का मार्केट रश अच्छा है। जितना लगा था रेट स्पाइक किया था, उसी हिसाब से तब भी हम लोग के कस्टमर जो जुड़े हुए हैं हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा भीड़ है। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।